फूट डालो राज करो की रणनीति अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर अपनाई थी और अब वही रणनीति कलयुगी हिटलर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खाड़ी देशों में अपनाता हुआ दिखाई दे रहा है। नमस्कार, हिंदुस्तान 9 देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शोरा। इस समय मध्य पूर्व में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच बढ़ता टकराव अब सिर्फ सैन्य संघर्ष नहीं रहा है, बल्कि इसके धार्मिक और राजनीतिक असर पूरे मुस्लिम जगत में दिखाई देने लगे हैं। आपको बता दें, सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने अरब देशों में शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच नई खाई पैदा कर दी है? और क्या यह रणनीति आगे चलकर खुद अमेरिका पर ही भारी पड़ सकती है? दरअसल इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें पहले शिया और सुन्नी मुसलमानों के इतिहास को समझना होगा। मुस्लिम दुनिया में दो बड़े समुदाय में बटी हुई है, शिया और सुन्नी। सुन्नी मुसलमान दुनिया में बहुसंख्यक है, जबकि शिया मुसलमान अल्पसंख्यक है। आपको बता दें, मध्य पूर्व की राजनीति में यह विभाजन बेहद अहम भूमिका निभाता है। आपको बता दें, ईरान दुनिया का सबसे बड़ा शिया देश है, जबकि सऊदी अरब, संयुक्त राष्ट्र अमीरात, जॉर्डन और कई अन्य अरब देश सुन्नी बहुल है। पिछले कई दशकों से ईरान और सऊदी अरब के बीच प्रभाव की लड़ाई चलती रही है। आपको बता दें, ईरान खुद को पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ा शिया समुदाय का संरक्षण मानता है, वहीं सऊदी अरब खुद को सुन्नी समुदाय का दुनिया का सबसे बड़ा नेतृत्वकर्ता मानता है। आपको बता दें, इसी वजह से मध्य पूर्व में कई युद्ध और संघर्ष सीधे या परोक्ष रूप से इस धार्मिक और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से जुड़े रहे हैं। अब बात करते हैं अमेरिका की बात करते हैं तो जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए तो उन्होंने ईरान के खिलाफ बेहद आक्रामक नीतियां अपनाई। आपको बता दें कि उन्होंने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए और ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर कड़ा रुख अपनाया। इसके साथ ही अमेरिका ने मध्य पूर्व में एक नया रणनीतिक गठबंधन बनाने की कोशिश की, जहां कई अरब देश और इजराइल एक साथ मिलकर ईरान के प्रभाव को रोके। इस रणनीति का एक बड़ा उदाहरण है अब्राहम अकॉर्ड, जिसके तहत कुछ अरब देशों ने इजराइल के साथ अपने संबंध को सामान्य किया। यह मध्य पूर्व की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव था, आपको बता दें। लेकिन इसके बाद क्षेत्र में तनाव तेजी से बढ़ता दिखाई दिया। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजराइल मिलकर उसे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ कई अरब देशों ने भी ईरान की बढ़ती सैन्य और राजनीतिक ताकत को लेकर चिंता जताना शुरू कर दिया। हाल ही में जब ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच सैन्य टकराव बढ़ रहा है, तब इसका असर पूरे क्षेत्र पर दिखाई देने लगा है। कई जगहों पर ईरान समर्थित संगठनों ने भी सक्रियता बढ़ा दी है। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हुतीज और इराक में कई शिया मिलिशिया ईरान के करीबी माने जाते हैं। आपको बता दें, इन संगठनों की गतिविधियों ने मध्य पूर्व के हालात और ज्यादा जटिल बना दिए हैं। दूसरी तरफ सुन्नी अरब देशों में भी यह चिंता बढ़ रही है कि अगर ईरान का प्रभाव बढ़ता है तो इस क्षेत्र की शक्ति संतुलन पूरी तरीके से बदल सकता है। आपको बता दें, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका की रणनीति यही रही है, अरब देशों को ईरान के खिलाफ एकजुट किया जाए ताकि ईरान को हराया जाए। लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह रणनीति सिर्फ शिया बनाम सुन्नी तनाव को बढ़ा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ संघर्ष सिर्फ देशों के बीच नहीं, बल्कि धार्मिक, सामाजिक और टकराव का रूप भी ले सकता है। इतिहास भी यही बताता है कि जब भी मध्य पूर्व में बाहरी शक्तियां सक्रिय होती तो स्थिति अक्सर और ज्यादा जटिल हो जाती है। इसी वजह से कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच युद्ध और बढ़ा तो यह पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकता है। आपको बता दें, इराक, सीरिया, लेबनान, यमन और खाड़ी देशों में पहले से ही सक्रिय जुटी हुई है। अगर यह सभी गुट सीधे इस युद्ध में शामिल हो गए तो यह बहुत बड़ा क्षेत्रीय संघर्ष और युद्ध बन सकता है, जैसा कि अभी होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, हिजबुल्लाह पर लगातार इराक, इजराइल हमले कर रहे, जबकि ईरान हिजबुल्लाह का समर्थन कर रहा है और हिजबुल्लाह ईरान के तरफ से युद्ध में उतर गया है। ऐसी स्थिति में तेल की कीमतों को लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था तक पर असर पड़ सकता है। आपको बता दें, भारत जैसे देशों के लिए यह स्थिति बेहद संवेदनशील है, क्योंकि भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा मध्य पूर्व से ही आता हिस्सा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक रणनीति ईरान को कमजोर करने में सफल होगी, या फिर यह रणनीति उल्टी पड़कर पूरे मध्य पूर्व को और ज्यादा अस्थिर करती हुई दिखाई देने वाली है? दुनिया की नजर अब इसी पर टिकी हुई, क्योंकि अगर यह संघर्ष और बढ़ा तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा,
बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। और यह मैंने आपको बताया शिया और सुन्नी मुस्लिम समुदाय के बीच की राह, और जिसका ट्रंप पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।